बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर चैनल अपना स्कूल। आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द फॉलोइंग इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इन 30 कार्टन। यानी हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है जिसमें हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब्स यानी 30 कार्टन में जो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं उनका ये डेटा हमारे पास दिया हुआ है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। हमने वेरिएंस और जो है स्टैंडर्ड डिविएशन जो है फाइंड करनी है डिफेक्टेड बल्ब्स की। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ये हमारे पास जो डेटा है ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हमने पहले से वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया है। ये देखें क्लासेस हमारे पास 0 to 2 4 4 to 6 6 to 8 8 to 10। तो इसको हमने क्लास को इस वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया है। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 1 3 15 10 2। तो हमने फ्रीक्वेंसी भी हमने वर्टिकल फॉर्म में और साथ क्लासेस को भी हमने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया है। अब हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है। दोनों बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है। फार्मूले में जो चीज़ें फाइंड करनी है दोनों की एक जैसी करनी है। अब हम पहले भी कह चुके हैं कि ये हमारे पास ग्रुप डेटा है। अगर अनग्रुप डेटा हो या ग्रुप डेटा हो, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के दो फार्मूले यूज़ होते हैं। अभी आपके सामने मैं ये दोनों फार्मूले लिखता हूँ जिससे आप बेहतर समझिए, आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी वेरिएंस का पहला फार्मूला हमारे पास है समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ होल स्क्वायर। और वेरिएंस का दूसरा जो फार्मूला है, दूसरे फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। एक फार्मूला ये है और एक दूसरा जो ग्रुप डेटा का एक और फार्मूला है वो हमारे पास है समेशन एफ इनटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन के भी दो फार्मूले बनते हैं एस टी। तो ये हमारे पास जो वेरिएंस का फार्मूला है इस पर अगर स्क्वायर रूट लिया जाए यानी समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ होल स्क्वायर और इस पर अंडर रूट लिया जाए तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला बन जाता है। और ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन का दूसरा फार्मूला ये भी हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ और ये इसको भी अंडर रूट के अंदर ले लें तो ये हमारे पास दोनों स्टैंडर्ड डिविएशन के और ये हमारे पास वेरिएंस के दोनों फार्मूले हैं। अब इस क्वेश्चन में हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि ये फार्मूला जो है थोड़ा सा बेहतर रहेगा इस फार्मूले की निस्बत। बाज़ लोगों को ये फार्मूला आसानी से कर लेते हैं और बाज़ जो है इस फार्मूले से। तो हम इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के तहत सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएंस फाइंड करेंगे। वेरिएंस फाइंड करने के लिए हम वेरिएंस का फार्मूला लिखेंगे समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस ब्रैकेट्स समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ होल स्क्वायर। अगर फार्मूले में गौर से देखा जाए तो हमें क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है या किन चीज़ों के सम की ज़रूरत है तो वो हमारे पास है समेशन एफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के साथ एफ को मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है समेशन एफ। तो ये हमारे पास ऑलरेडी जो है फ्रिक्वेंसी दी हुई है इसको हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास समेशन एफ आ जाएगा। समेशन एफ इज इक्वल टू 31। तो ये हमारे पास 31। तो ये समेशन एफ और ये समेशन एफ ये हमारे पास ऑलरेडी इसको हमने सम कर लिया है। अब हमने यहाँ देखें तो ये एफ एक्स है तो इसका मतलब ये है कि हमें एक्स चाहिए। सबसे पहले हम एक्स फाइंड करेंगे।
x फाइंड हो जाएगा तो उसको हम f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए हमारे पास सबसे पहले x फाइंड करेंगे। x फाइंड करने का तरीका ये है कि इस क्लास को, इन दोनों नंबरों को हम सम करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। 0 और 2 को सम करें तो 2 आएगा, 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी x हमारे पास 1 है। इन दोनों को सम करें तो ये हमारे पास 6 आएगा, 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। इसी तरह इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। इसी तरह 6 और 8 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14, 14 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 7। इसी तरह 8 और 10 को प्लस करेंगे तो 18, 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 9। तो इस तरह ये हमारे पास x हासिल हुआ। अब सबसे पहले ये लिखा है fx, तो fx को हम मल्टीप्लाई करेंगे। fx तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, यानी fx है तो f और x की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 3s are 9, 15 5s are 75, 10 7s are 70, 2 9s are 18। तो ये हमारे पास क्योंकि क्वेश्चन में समेशन fx था तो हम fx की वैल्यू को सम करेंगे, यानी समेशन fx हमारे पास क्या आएगा 1 9 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 2 कैरी 9 10 और 17, तो ये हमारे पास आ जाता है 173। अब इसी तरह हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास समेशन एफ एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर उसको एक्स एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, यानी एक्स की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 9, 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 25, 7 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 49 और 9 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 81। अब हमने एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया है, लेकिन हमें चाहिए एफ एक्स स्क्वायर, तो अब हम एफ को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एफ को एक्स स्क्वायर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 ही आएगा। इसी तरह 3 को 29 के साथ मल्टीप्लाई कर 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 आएगा, और 15 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 375। इसी तरह 10 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 490, और इस तरह 2 को 81 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 162। तो इस तरह हमारे पास जो है समेशन एफ एक्स स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू का भी सम चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे समेशन एफ एक्स स्क्वायर। तो इन तमाम वैल्यू को सम करेंगे तो ये 1055 आ जाता है। अब गौर से देखें तो डेटे में हमारे पास फार्मूले में देखें तो हमारे पास समेशन एफ और यहाँ ये दोनों सेम हैं, एक ही चीज़ है, तो यहाँ इसका सम चाहिए, एफ एक्स का सम चाहिए और एफ एक्स स्क्वायर का सम चाहिए। तो हमने इन तीनों के सम हमने देख लिए। समेशन एफ हमारे पास 31 है, एफ एक्स का सम जो है 173 है, और एफ एक्स स्क्वायर का सम जो है 1055 है। इन तीनों का सम जो है हम फार्मूले में पुट करेंगे, तो v इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर हमारे पास है 1055, और समेशन एफ जो है हमारे पास है 31 माइनस, इसी तरह ये हमारे पास समेशन एफ एक्स जो है ये हमारे पास है 173 डिवाइडेड बाय समेशन एफ जो है हमारे पास है 31 और होल पर क्या है स्क्वायर। सबसे पहले हम 1055 को 31 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाता है 34.03 माइनस, इसी तरह 173 को 31 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 5.58, और यहाँ ये स्क्वायर उसी तरह आप लिखेंगे। अब सबसे पहले हम स्क्वायर फाइंड करेंगे। v इज इक्वल टू 34.03 माइनस, तो 5.58 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 31.13।
अब हमने 34.03 में से 31.13 को माइनस करेंगे तो वेरिएंस हमारे पास कुछ आ जाएगा 2.9। ये 2.9 जो है ये हमारे पास वेरिएंस है। अगर हम यहाँ पर वेरिएंस पर स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास बन जाता है स्टैंडर्ड डिवीएशन। यानी अगर वेरिएंस पर हम स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड हो जाता है। इसी तरह हम या अगर हम अलग से फाइंड कर रहे हैं तो ये तमाम की तमाम जो है चीज़ें हमने इसी तरह फाइंड करनी है। और उसके लिए स्टैंडर्ड डिवीएशन का फार्मूला जो है हम कुछ इस तरह लिखेंगे, SD इज इक्वल टू अंडर रूट summation fx square divided by summation f minus summation fx divided by summation f whole square। क्योंकि हमारे पास दोनों की वैल्यू जो है वही जो है फाइंड की है, वेरिएंस हो या स्टैंडर्ड डिवीएशन वैल्यू तो हम इसी तरह फाइंड करेंगे। फार्मूले में से फ़र्क ये है कि स्टैंडर्ड डिवीएशन पर स्क्वायर रूट का साइन आ जाता है, बाकी अंदर सारी की सारी वैल्यू वही है। तो अब हम जो है वही वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास समीशन एफ एक्स स्क्वायर जो आ रहा है हमारे पास आ रहा है 1055 डिवाइडेड बाय समीशन एफ जो है ये हमारे पास है 31 माइनस समीशन एफ एक्स जो है हमारे पास है 173 डिवाइडेड बाय समीशन एफ जो है ये हमारे पास 31 होल स्क्वायर। SD सबसे पहले हम 1055 को 31 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 34.03 माइनस इस तरह 173 को 31 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.58 और ऊपर ये स्क्वायर भी। अब उसी तरह यहाँ स्क्वायर फाइंड करेंगे तो SD इज इक्वल टू 34.03 माइनस 5.58 का हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 31.13 इस तरह आ जाएगा। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो SD इज इक्वल टू 34.03 में से 31.13 हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.9। अब हम 2.9 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाता है 1.7। तो इस तरह ये स्टैंडर्ड डिवीएशन हमारे पास 1.7 है। यानी आप वहाँ से भी इसको सिंपल तरीके से जब आपने वेरिएंस फाइंड किया था तो वहाँ पर भी आप वेरिएंस का अगर स्क्वायर रूट ले लेते तो वहाँ पर भी आपका आंसर यही आता। और अलग से आपने जो है स्टैंडर्ड डिवीएशन का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व किया है तो फिर भी आपका क्वेश्चन यही आ रहा है। यानी आपको ये दोनों फार्मूले अलग अलग लगा कर इसलिए बताए गए हैं कि ताकि आप अगर आपको सिर्फ एक किसी चीज़ को फाइंड करना हो तो आप इस तरीके से उसको फाइंड कर सकें। जैसा कि हमने इब्तिदा में बताया था कि आप दूसरे फार्मूले के तहत भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये बताया था कि ये देखें वेरिएंस में हमारे पास है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर समीशन f। समीशन f यानी f की वैल्यू को आपने टोटल किया तो ये तो समीशन f आपके पास आ जाता है। अब सबसे पहले आप अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन ग्रुप डेटा में क्या होता है कि सबसे पहले x फाइंड करेंगे, x को f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सम करके उससे अर्थमेटिक मीन फाइंड करते। अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए के बाद x की वैल्यू में से अर्थमेटिक मीन को माइनस करते, फिर उसका आपने स्क्वायर लेना था, फिर उसको f के साथ मल्टीप्लाई करना था और उसके सम को अपने फार्मूले में पुट करके आपने सॉल्व करना था। किसी एक तरीके से भी आप सॉल्व करेंगे आंसर आपका यही आएगा। ये सबसे बेहतर तरीका था जो आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। कमेंट्स देते हुए वैसे भी आप कंजूसी करते हैं, कोशिश किया करें, कमेंट्स भी किया करें, लाइक भी किया करें। थैंक्स।